तो अगला क्वेश्चन है कि एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स की और एक बैंड मेंबर्स का ग्रुप है 32 मेंबर्स है जिसमें, ठीक है, और इनको एक परेड में पार्टिसिपेट करना है। और परेड आप यूजुअली जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त या अपने स्कूल की जो परेड्स होती हैं वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि एक आगे से ऐसे कॉलम्स में बैंड मेंबर्स चल रहे होते हैं, ठीक है, और उनके पीछे क्या कर रहे होते हैं, सारे बच्चे या आर्मी मैन जहाँ भी आपने परेड देखी है वो परेड कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन ये है कि हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, ठीक है, ऐसे कि जो बैंड मेंबर्स जितने कॉलम्स में चल रहे हैं ना उतने ही कॉलम्स में कौन चल रहे हैं, ये कंटिजेंट के जो मेंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन को विजुअलाइज कराने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल कि ये ऐसे चल रही है, देखो परेड ऐसे चल रही है, इधर को परेड चल रही है, ठीक है, ये तो ये 4 बैंड मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 ही हैं, तो 4 बैंड मेंबर्स 4 कॉलम्स में चल रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहे हैं, 4 कॉलम्स में। अगर आप इनको ऐसे देखो तो 4 कॉलम्स में चल रहे हैं, ऐसे देखो, वैसे ये देखा जाए तो ये रो है, ठीक है, लेकिन चलेंगे तो वो ऐसे ही हम विजुअलाइज करेंगे, तो आप इसको कॉलम मान लो अभी के लिए, क्या मान लो, कॉलम मान लो। तो इनके पीछे इतने ही कॉलम्स में क्या चलेंगे, जो परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग चलेंगे मार्च पास करते हुए, समझ में आया, वो ऐसे ही चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने कॉलम्स में, कॉलम अभी के लिए इसको कॉलम में इमेजिन कर लो क्योंकि हम मान रहे हैं कि मार्च पास इधर को हो रही है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जनरली जो कॉलम है वो उनको माना जाता है, बट हम अभी के लिए इनको कॉलम मान रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे करके देखो, आप ऐसे देखो इसको, ठीक है, तो आप ऐसे देखोगे तो ये आपको कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है, और ये रोज दिखेंगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ये रोज दिखेंगे। आप अगर ऐसे देखो, सीधे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे देखोगे तो ये आपको कॉलम जैसे दिखेंगे क्योंकि प्रोसेशन उधर को चल रहा है ना, तो ये कॉलम्स दिखेंगे आपको, ओके। तो ऐसा होना चाहिए सिचुएशन कि जितने कॉलम्स में बैंड मेंबर्स चल रहे हैं उतने ही कॉलम्स में क्या चलें, आर्मी मैन चलें जो परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बैंड मेंबर्स के पार्टीशंस करने हैं और आर्मी मैन के भी क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो जब भी हमें डिवाइड करना होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो जो 616 है उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बताओ, 616 के फैक्टर्स में इधर कर लेता हूँ, तो 2 3 ज़ा 0 ज़ा 2 154 2 77 11 7 7 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और 32 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब HCF निकालने के लिए क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन है, सिर्फ 2, तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या रहेगा, 3, क्या रहेगा 3, यानी कि 8 मेंबर्स, क्या 8 मेंबर्स, यानी कि आपको क्या करना है, 8 के क्या करने हैं, पार्टीशंस करने हैं, क्या करने हैं, 8 के पार्टीशंस करने हैं, यानी कि जो 32 मेंबर्स का जो परेड है वो भी कैसे चलेगा, 8 8 8 8 में चलेगा, ठीक है। तो एक ये जो बैंड मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर आप इनके 8 8 के हिस्से करोगे तो कितने, हर कॉलम में कितने आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। ये 8th, ये भी 8th, ये भी 8th और ये भी 8th, ये इधर को चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, 8 कॉलम्स बना दिए, ठीक है, किनके, बैंड मेंबर्स के, और अब इन्हीं 8 के पीछे कौन चलेंगे बताओ, ठीक है, ये 3rd है, ये 4th, अप टिल 8th कॉलम, अब इन्हीं के पीछे कौन चलेंगे, इन्हीं के पीछे चलेंगे हमारे आर्मी मैन, कंटिजेंट वाले जो भी हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भी कैलकुलेट करना है कि जैसे कि यहाँ पे तो हर एक कॉलम में कितने आर्मी मैन, ये कितने बैंड मेंबर्स हैं, 4 है ना हर एक में, तो आपको अब ये भी कैलकुलेट करना है कि इसके हर कॉलम में किनके, जो आर्मी मैन चल रहे हैं इनके हर कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे, और वो कैसे पता चलेगा, आपने कितने हिस्से करे हैं 616 के, 1 2 3 कितने हिस्से करे, 8 हिस्से करे हैं ना, तो हर एक में कितने होंगे, 616 अपॉन 8 आर्मी मैन, ठीक है, 8 आर्मी मैन, वो कितना होता है 77, यानी कि ये कितने हैं 77, ये भी कितने हैं 77, ये भी कितने हैं 77, अब टिल यहां तक, ठीक है। तो ये सब कितने रहेंगे 77, यहाँ पे 77th आर्मी मैन खड़ा है, ठीक है। तो अब ये देखो सिचुएशन विजुअलाइज अगर आपको हो पा रही है, ठीक है, आपने क्या करा, HCF निकाला, दोनों का 8 8 के ग्रुप्स में बांटना था, तो ये जो बैंड मेंबर्स हैं ये 8 की लाइन बनेंगे, ठीक है,
1 2 अप टिल 8, तो इसके पीछे 4 4 खड़े होंगे तभी वो 32 पूरे होंगे। और उसके बाद ये 8 है ना, ये 1 2 ये डॉट कर दिया है तो ये अप टिल 8 वाला है, ठीक है। तो इतने में ही कितने क्या चलेंगे, आर्मी मैन चलेंगे। सपोज कर लो आर्मी मैन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेशन में पार्टिसिपेंट्स हो, मान लो कि आर्मी मैन, ठीक है। तो वो भी कैसे चलेंगे, 1 2 3 अप टिल 8, यानी कि वो भी 8 कॉलम्स में चलेंगे। किस में चलेंगे, 8 कॉलम्स में। हर कॉलम में कितने आर्मी मैन आएंगे, 616 को आपने 8 में डिवाइड करा ना, जैसे कि यहाँ पे 32 को आपने 8 में डिवाइड करा तो हर किसी में 4 आए, तो वैसे ही आप 616 को 8 में डिवाइड करोगे तो हर किसी में कितना आएंगे, 77 आएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार में समझ में नहीं आया तो ऐसे ही आपको विजुअलाइज करना है।